हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और हम ये भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, जो लोग तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है, जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, उनका कम्युनिकेशन होने वाला है। बहुत जल्द वो आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कैसे भी करेंगे, बट आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जो लोगों का कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो फिर भी अगर उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बात नहीं हो पा रही है, तो वो बात करेंगे। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है। वाव, वो आपके साथ आपको कॉल भी करेंगे, आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आपके बारे में सोच रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके अभी, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके प्रति। ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं, दिन रातों की नींद उड़ी हुई है उनकी, ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं इस वक्त। वो सोच रहे हैं, वो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बट थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं उनको आपको लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी उनकी करंट जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं आपको लेके कि हाँ, ये जो मेरे पार्टनर हैं वो कहीं मुझसे, मतलब आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं, कहीं उनसे उनको कुछ ऐसा, मतलब आप में कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप लोग दोनों अलग हो जाएं, या कुछ सिचुएशन अभी हो सकती है आप में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से वो परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही प्यारा बना रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, ईगो, वो कह रहे हैं कि ईगो, मुझे ईगो नहीं दिखानी है। उनको यही लग रहा है कि शायद मेरी ईगो दिखाने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। अब उनको लगता है कि मुझे और ज़्यादा ईगो नहीं दिखानी है, और ना ही मुझे, मतलब ये सोचना है कि हाँ ठीक है, वो सामने वाला पहले मुझे कांटेक्ट करे या बात करे, फिर मैं आगे बात करूँगा। वो उस चीज़ को छोड़ते हुए खुद आगे से इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो ब्रेक लिया हुआ था, अब वो ब्रेक ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ब्रेक लेके, या मतलब मुझे ऐसे बैठे नहीं रहना है कि मुझे इंतज़ार नहीं करते रहना है कि सामने वाला पहले कॉल करे, सामने वाला पहले बात करे तो ही मैं बात करूँगा। नहीं, उनको है कि मैं खुद से चल के बात करूँगा, और मैं किसी भी ईगो में आके अपनी चीज़ें, अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये अभी वो सोचते हुए उनके मन में ये सब चीज़ें चलती नज़र आ रही हैं। अब वो आगे देखते हैं कि वो क्या आपके लिए, क्या आगे नेक्स्ट एक्शन है उनका। वाओ, सी, उनका है कि वो सब चीज़ें, अब वो इस उस पे आ गए हैं कि वो अब एक डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेंगे आगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। वो बहुत सोच समझ के, एक वो कहते हैं ना कि विचार करना, मतलब एक सोच समझ के चीज़ें करना कि हाँ, नहीं, अब वो सोच समझ के डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी ईगो में, ना ही किसी ऐसी चीज़ों में आके, गुस्से में आके, या इमोशंस में बह के नहीं अभी ऐसा कुछ हो रहा। वो अभी दिमाग से प्रैक्टिकली सोच के अपना डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना है। वो आपको अब नया प्रपोजल नहीं, इस रिलेशनशिप में आगे नया प्रपोजल देते हुए, कुछ तो भी आप कह लो कि मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रपोजल अब वो आपको देंगे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत चीज़ें कर ली हैं जिससे उनको अब लगता है कि नहीं, अब वो ये सब इमेच्योरिटी वाली चीज़ें करके, या बचपना दिखा के, या गुस्सा दिखा के, या ये चीज़ें समझ के कि नहीं, सामने वाला ही करे। अब आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, ये उनको पता है। ठीक है, आपने जितना इस रिलेशनशिप में दिया है उनको सब पता है, और उनको पता है कि अगर मैं अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं दिखाता तो शायद मुझे इस मतलब शायद आप इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ ले, क्योंकि ये ओवरऑल ये है कि इनके लिए अभी जजमेंट का टाइम है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो पंछी उड़ जाएगा।
ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है अभी। अभी ऐसा हो गया है कि या करो या मरो, वो वाला हिसाब है कि जो गलतियां आपने पास्ट में करी हैं, जितना उन्होंने आपको एक कह लो कि ट्रबल दिया है, मतलब इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज दी हैं, मतलब एक कहते हैं ना कि तंग करना, मतलब कुछ अंडरस्टैंड नहीं करनी चीज़ें, झगड़े करना बेवजह, मतलब ऐसी चीज़ें करना, कभी ब्लॉक कर देना, बिना बोले ब्लॉक कर देना, फिर खुद ही बात कर लेना, ईगो दिखाना, और मतलब ऐसे जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो अभी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भैया संभल जाओ, ठीक है ना, दिस इज द टाइम, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और ये इनको रियलाइज हो गया एक्चुअली, या तो आपने कुछ ऐसा किया है कि उनको इनसिक्योरिटी हुई है। प्यार तो देखो वो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, प्यार तो है नो डाउट, ठीक है ना, बट इतना है कि उनको चीज़ें थोड़ी लेट समझ आती हैं, वो थोड़ी सी उनमें ईगो इतना है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी मतलब जैसा मैं चाहता हूँ या जैसे मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, मैं जैसा बोलूँगा वही लीड करेंगे, वही बोलेंगे, वही डिसीजंस लेंगे, ऐसा वो पहले करते आए थे। बट उनको लग रहा है कि अब मेरे इस बिहेवियर से जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं, अब मुझे ये सब रोक के अपने आप को चेंज करना है, और मुझे नई, मतलब आई मीन इस रिलेशनशिप को आगे किसी एक इसका वो देना है, मतलब वजूद एक, मतलब कि हाँ, या तो मतलब आपसे अभी वो एंगेजमेंट का, मैरिज का, या अपने घर में बात करेंगे, कुछ ऐसा मतलब वो करेंगे जिसमें वो अभी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए प्लीज़ टू फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।